Hello बच्चों, let's see this question. The question says four circuits are shown below. All the battery have the same voltage B and all resistor have the same resistance R. In which circuit does the battery deliver the most power? फोर सर्किट दिए हुए हैं, हमें पता करना है कौन सा बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर या सबसे ज़्यादा पावर डिलीवर कर रहा होगा. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पावर डिलीवर बाय द बैटरी. इसका मेनली तीन इक्वेशन होता है. एक आप लिख सकते हो पावर इक्वल टू आई ए स्क्वायर इंटू आर, एक और आप लिख सकते हो वी इंटू आई, और एक थर्ड इक्वेशन आप लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन आर. ये ज़रूरत के हिसाब से आपके पास जो डेटा मौजूद है आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अगर हम लोग पावर डिलीवर की बात करें तो पहले चारों सर्किट से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा पावर डिलीवर फाइंड कर लेते हैं. अगर आप फर्स्ट सर्किट के हिसाब से चलो तो फर्स्ट सर्किट में एक रेसिस्टेंस ऊपर लगा हुआ है. ये रेसिस्टेंस अब ब्लॉक टाइप का दिया हुआ है, आप उससे भी रेसिस्टेंस की तरह ही ट्रीट कर सकते हो. तो और इन दोनों के बीच यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पर एक और रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और हर रेसिस्टेंस का वैल्यू आर आर और इसका भी आर और इसका भी आर दिया हुआ है, और बैटरी का वैल्यू वी है. अगर हम लोग इसमें पावर निकालेंगे तो सपोज अगर हम लोग वी इंटू आई या फिर वी अपॉन आर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें आर इक्विवेलेंट पता होना चाहिए सर्किट का. तो अगर हम लोग इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा बैटरी कितना पावर डिलीवर कर रहा होगा. तो आप देख पा रहे होगे अगर हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो ये दोनों रेसिस्टेंस आपस में सीरीज़ में है, तो सीरीज़ वाले को 2R लिख सकते हो और इसके साथ ये पैरेलल में है और उन सभी के साथ ये सीरीज़ में है. तो अगर आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालो तो ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज़ में है, तो इसका हो जाएगा 2R और इसके साथ ये पैरेलल में है, तो आप लिख सकते हो 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R प्लस आर. ये डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 2R/3. ऊपर वाला एक और नीचे वाला दो का इक्विवेलेंट 2R/3 आया. लेकिन अगर लोग फुल सर्किट का आर इक्विवेलेंट की बात करें तो ये हो जाएगा R प्लस 2R/3. तो इसे आप लिख सकते हो अगर हम लोग को LCM 3 ले तो 3R प्लस 2R इज इक्वल टू 5R/3. तो ये इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट आ गया. अगर हम लोग पावर डिलीवर निकाले बैटरी के द्वारा तो इसमें P1 दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन वो फर्स्ट का है, तो ये आप लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन आर. तो वी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो वी को तो वी ही रहने दो, आर की जगह आप लिख सकते हो 5R नीचे, एक सेकेंड, 5R नीचे और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्चुअल में 3V²/5R. तो ये फर्स्ट वाले सर्किट का पावर डिलीवर है. ऐसे हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ का निकालना है. सेकंड वाले का मैं दूसरे पेज में ले रहा हूँ. सेकंड वाला का सर्किट कुछ ऐसा है, एक ऊपर से लगा हुआ है रेसिस्टेंस और उसके साथ दो रेसिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, और इन दोनों के साथ ऊपर वाला पैरेलल में है, और एक बैटरी लगा हुआ है. बस इतना ही है. ये तीन रेसिस्टेंस लगा हुआ है और सबका वैल्यू आर आर और आर है. आप इन दोनों को देख पा रहे हो, ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये सीरीज़ में आर और आर का 2R हो जाएगा. अगर आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालो तो आप देखो ये 2R और ये आर आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल वाले का डायरेक्ट फार्मूला 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R प्लस आर, यानी फार्मूला होता है ना R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो ये 2R/3 हो जाएगा. और ये बैटरी V वोल्ट का है. अगर इस केस में आप पावर निकालो P2 तो ये हो जाएगा V² अपॉन आर. V² अपॉन आर की जगह 2R नीचे और 3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3V²/2R. तो ये सेकंड वाले के लिए पावर है. ऐसे हम लोग थर्ड वाले के लिए भी निकालेंगे. तो थर्ड वाला सर्किट एक बार देख लेते हैं. थर्ड वाला सर्किट है दो रेसिस्टेंस, इसमें देखो दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है. तो थर्ड वाले को आप ऐसा कर सकते हो, ये दोनों सीरीज में लगा हुआ और बैटरी यहाँ पे है. इसका भी रेसिस्टेंस आर है, इसका भी आर है, और ये बैटरी V वोल्ट का है. तो ये दोनों तो डायरेक्ट सीरीज में, तो आर और आर का आप 2R बोल सकते हो. अगर आप इस केस में पावर निकालो P3 तो ये आप लिख सकते हो V² अपॉन आर, तो V²/2R. तो ये थर्ड वाले का पावर आ गया. ऐसे ही अगर आप फोर्थ वाले का निकालो तो फोर्थ वाला सर्किट कुछ ऐसा है, ये दो पैरेलल में लगा हुआ है और उसके साथ एक सीरीज में लगा हुआ है.
तो ये दो रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, एक ऊपर एक यहाँ नीचे, और इसके साथ एक रेसिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ और यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है। बैटरी 20 वोल्ट का है और हर रेसिस्टेंस आर ओम का है। आप ये दोनों आर का देखो तो ये दोनों आर पैरेलल में है, तो इसका R/2 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर इस हिसाब से अगर आप R इक्वलेंट निकालो तो ये R/2 के साथ ये वाला R सीरीज में है, तो R/2 प्लस R इक्वल टू 3R/2। अगर आप इसका पावर डिलीवर निकालो तो इसमें P4 बोल दूँ तो ये आप लिख सकते हो V²/R। V²/R की जगह आप क्या लिख सकते हो, R इक्वलेंट यानी 3R/2। तो ये एक्चुअल में हो गया 2V²/3R। तो P4 का वैल्यू आ गया 2V²/3R। अब हमारा काम है P1, P2, P3 और P4 में कंपेयर कर लेना। तो अगर मैं सारा वैल्यू यहाँ पर लिखूँ तो P1 हमारा कितना आया था, P1 आया था 3V²/5R, तो ये आया था 3V²/5R। और वैसे ही P2 हमारा आया था ये 3/2 यानी 3/2V²/R। और P3 हमारा आया है V²/2R। और P4 आया है 2V²/3R। तो आप इजली इसमें से देख पा रहे हो कि ये जो 3/2 है ये वैल्यू बढ़ा है, क्योंकि इसे आप 1.5V²/R लिख सकते हो। और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.56 ऐसा कुछ होगा, 0.6 के बराबर होगा। ये 0.6V²/R होगा और ये वैल्यू 0.5V²/R होगा और ये 0.66V²/R होगा। तो आप यहाँ से ईजिली देख पा रहे हो कि ये जो P2 वैल्यू है 1.5V²/R, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन सेकंड वाले सर्किट के लिए होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।